आते हैं, वो चाहे प्रीपोज़िशन का टॉपिक हो। कुछ टॉपिक तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्टिन से, वैसे तो पूरी बुक इम्पोर्टेंट है, उस तरह से तो खैर पूरी बुक हर कोई नहीं पढ़ पाता है। लेकिन कुछ टॉपिक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिससे एज़ इट इज़ सेंटेंस और क्वेश्चन बन जा रहे हैं, वो हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसमें का कुछ भी जो है छोड़ना नहीं चाहिए, एकदम च्यूड एंड डाइजेस्ट कर लेना है। तो चलिए इसी सिलसिले में हमारा टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, ये उन्हीं में से एक टॉपिक है जो हमारे लिए निहायत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो उसको हम लोग जो है कवर करते हैं और इसकी एक्सरसाइज पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि इस पे अच्छा खासा काम किया गया है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन हमारे लिए और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि अगर वॉइस और स्क्रीन दोनों विजिबल हैं क्लियर तो है मैं सर, स्टार्ट कर क्लियर। सकूं। बहुत सारी यस चीजें सर। सर, बहुत सारी चीजें। ओके, थैंक यू एवरीवन। हम लोग चलते हैं जिससे कि पहला हमारा जो सेंटेंस है, पहला हमारा जो वर्ड है एफ्लिक्टेड विद लेप्रोसी। देखिए एफ्लिक्टेड अपने साथ में विद लेता है, ठीक है, इसको दिमाग में चिपका लीजिए। जिसका मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब जो है तिरस्कृत करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ही इज एफ्लिक्टेड विद लेप्रोसी एंड सन्ड बाई, ठीक है, सन्ड का मतलब तिरस्कृत होता है, मतलब पीड़ित होना होता है, सॉरी। एफ्लिक्टेड विद लेप्रोसी मतलब लेप्रोसी से जो है पीड़ित था, ठीक है। एंड सन्ड बाय सोसाइटी और समाज के द्वारा, मतलब वो कुष्ठ रोग से पीड़ित था और समाज के द्वारा तिरस्कृत था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एफ्लिक्टेड विद, हालांकि वर्ड भी एज इट इज मिल सकता है, इसके बाद विद के बाद में जो लेप्रोसी वर्ड आया है, क्योंकि रेन मार्टिन के वर्ड जो है विद के साथ में आगे जो हमारा जो नाउन आया हुआ है, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एज इट इज क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, सैंग्विन ऑफ, ठीक है। तो सैंग्विन ऑफ सक्सेस हम सबको पता है, आशावादी होना, ठीक है, सफलता के प्रति आशावादी होना। जैसे सी इज सैंग्विन ऑफ सक्सेस इन हर अपकमिंग एग्जाम, मतलब वो अपनी आने वाली परीक्षा में सफलता के प्रति आशावादी है। तो ध्यान रखना है सैंग्विन ऑफ। इसको तो अपने अगर माइक ऑफ भी किए हैं तो अपने मन में भी हमारे साथ में कह सकते हैं, या फिर इस वर्ड को आप 2 बार कम से कम एटलीस्ट जो है बोल दीजिए अपने मन में, माइक ऑफ करके ही मन में, चाहे जोर से बोल दीजिए, जब माइक ऑफ रहेगी तो मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा, ताकि जो है आप अपने माइंड में इसको अच्छे से बिठा सके। सैंग्विन ऑफ, ठीक है, जिसका मतलब होता है आशावादी होना। नेक्स्ट है कमिट टू, ठीक है, कमिट टू मेमोरी, जिससे द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू कमिट द पोएम मेमोरी, मतलब करना का सेंस होता है कमिट टू मेमोरी, ठीक है, किसी किसी चीज को करने के लिए सही कविता याद करना। तो छात्रों से कविता को याद करने के लिए कहा गया, ठीक है, कमिट टू मेमोरी, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक फॉर मलेरिया, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर मलेरिया। तो जैसे द मेडिसिन इज स्पेसिफिक फॉर मलेरिया एंड मस्ट बी टेकन रेगुलरली, ये दवा मलेरिया मलेरिया के लिए विशेष है और इसे नियमित रूप से लेना चाहिए, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है स्पेसिफिक फॉर। नेक्स्ट है अलाउंस फॉर शॉर्ट वेट, ठीक है, अलाउंस क्या लेता है, फॉर लेता है, अलाउंस फॉर हम यूज देख ले रहे हैं, ठीक है। अलाउंस फॉर का मतलब क्या होता है, अलाउंस जो अपने साथ लेता है, मतलब किसी चीज की छूट या रियायत जिसको हम बोलते हैं। द शॉपकीपर गेव अलाउंस फॉर द शॉर्ट वेट ऑफ द राइस, दुकानदार ने चावल की कम वजन के लिए छूट दी। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट टू, ठीक है, एप्रोप्रिएट टू ओकेजन, जी, हर अटायर वाज एप्रोप्रिएट टू ओकेजन, हम सबको पता है एप्रोप्रिएट मींस उपयुक्त होता है, उसका पहनावा मौके के अनुसार उपयुक्त था, एप्रोप्रिएट टू। नेक्स्ट है ऑब्स्टेन फ्रॉम, ठीक है, ऑब्स्टेन फ्रॉम का मतलब किसी चीज से परहेज करना, सबको पता है ऑब्स्टेन फ्रॉम एनिमल फूड। जैसे ही डिसाइडेड टू ऑब्स्टेन फ्रॉम एनिमल फूड ड्यूरिंग द फेस्टिवल, उसने त्योहार के दौरान मांसाहारी भोजन करने से परहेज करने का निर्णय लिया। तो ध्यान रखना है ऑब्स्टेन फ्रॉम लेता है। नेक्स्ट है एंटीपैथी टू डॉग, ठीक है, एंटीपैथी जो घृणा होती है, तो एंटीपैथी टू, जैसे ही हैज एंटीपैथी टू डॉग ड्यू टू चाइल्डहुड एक्सीडेंट, बचपन की घटना के कारण कारण उसे कुत्तों से घृणा थी।
कई बार कुछ चीजें होती हैं जो बचपन से उस चीज की प्रति इस प्रकार की जो है टेंडेंसी या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ में घटित हो जाता है, जिससे कि होल लाइफ हमको उससे घृणा हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एंटीपैथी 2 लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वल्स्ड विद लेता है। ठीक है, कन्वल्स्ड विद लाफर। ठीक, मतलब द ऑडियंस वाज कन्वर्ट्स विद लाफर एट द कॉमेडियन जॉब। कॉमेडियन के चुटकुलों पर दर्शक लोग जो है ठहाके मारकर हंसने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ठहाके मारना तो विद लाफर होता है। ठीक है, तो ठहाके मारना ही होता है कन्वर्स्ड विद लाफर का मतलब हंसी के, तो यहाँ पर कन्वल्स्ड विद लेगा, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है, अगला है कंट्रेरी टू। ठीक है, कंट्रेरी का मतलब विपरीत होता है, सबको पता है, कंट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन। द कंट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन द वेदर टर्न आउट टू बी प्लीजेंट। उम्मीद के विपरीत मौसम सुखद हो गया। कंट्रेरी टू, इन्फेस्टेड विद वर्मिन। इन्फेस्टेड विद लेता है। ठीक है, द ओल्ड हाउस वाज इन्फेस्टेड विद वर्मिन एंड नीडेड क्लीन। पुराना घर कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था और सफाई की जरूरत थी। ठीक है, तो इन्फेस्टेड विद का मतलब फुल ऑफ। ठीक है, फिल्ड विद जिसको हम कहते हैं, तो उससे कोरिलेट कर सकते हैं इन्फेस्टेड विद। अगला है, वॉइस आ रही है प्रॉपरली आप लोगों को? जी, Yes, sir, clear. Yes, sir. ओके। टच्ड विद पिटी। देखिए, टच्ड अपने साथ में विद लेता है। ठीक है, टच्ड विद, ठीक है, भर जाना किस चीज से? पिटी मीन्स दया से। सेंटेंस देख लेते हैं, ही वाज टच्ड विद पिटी एट द साइट ऑफ द पुअर चाइल्ड। मतलब गरीब बच्चे को देखकर वो दया से भर गया, तो टच्ड विद। नेक्स्ट है सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, सबवर्सिव ऑफ, सच बिहेवियर इज सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन इन क्लासरूम। मतलब उसका ऐसा व्यवहार कक्षा में अनुशासन के लिए हानिकारक है, तो सबवर्सिव ऑफ। ठीक है, डिसिप्लिन, सबवर्सिव अपने साथ में ऑफ लेगा यहाँ पर। जी, हानिकारक होना। नेक्स्ट है बेनिफिशियल टू, लाभदायक होना। सबको पता है बेनिफिशियल टू हेल्थ जैसे है, रेगुलर एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, ये तो वेल नोन है, सभी को पता है। टंटामाउंट टू, ठीक है, टंटामाउंट भी एग्जाम में जो है पूछा गया वर्ड है, हालांकि इसके लिए सारे वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन टंटामाउंट जो है क्वेश्चन में भी आप लोगों को कराया गया होगा, किया है आप लोगों ने। इज साइलेंस वाज टंटामाउंट टू रिफ्यूजल ऑफ ऑफर। मतलब उसकी चुप्पी प्रस्ताव को ठुकराने के लिए जो है समान थी। ठीक है, तो यहाँ पर टंटामाउंट टू रिफ्यूजल, ठुकराना मतलब प्रस्ताव को ठुकराना। आगे चलते हैं, वर्दी ऑफ, मतलब के योग्य होना, वर्दी ऑफ प्रेज वेल नोन है। हार्ड वर्क एंड एडिकेशन आर वर्दी ऑफ प्रेज, वर्दी ऑफ। नेक्स्ट है बिसेड विद डिफिकल्टीज। ठीक है, मतलब घिरा हुआ होना, बिसेट का मतलब होता है घिरा होना, तो बिसेट विद डिफिकल्टीज किसी चीज से घिरा होना। प्रोजेक्ट वाज बिसेट विद डिफिकल्टीज फ्रॉम स्टार्ट। परियोजना शुरू से ही कठिनाइयों से घिरी हुई थी। बिसेट, बिसेट है बिसेट विद। नेक्स्ट है अकाउंटेबल टू। ठीक है, अकाउंटेबल टू गॉड, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शन। उत्तरदायी होना, तो अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल भी हम लोगों ने कई बार पढ़ा है टेस्ट में, ये वर्ड कई बार हम लोगों से मिला है, हम लोगों से मुलाकात इसकी हुई है। से वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस, हम सभी अपने कार्यों के लिए भगवान के प्रति उत्तरदायी हैं। एटोन फॉर मिसडीड। ठीक है, एटोन फॉर, एटोन फॉर क्या होता है? प्रायश्चित करना होता है। ठीक है, इसके लिए, गलतियों के लिए। तो ही वर्कड हार्ड टू एटोन फॉर हिज पास्ट मिस्टेक्स। ठीक है, उसने अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की, एटोन फॉर। नेक्स्ट है, अगला है एडिक्टेड टू, आदि होना। ठीक है, किसी चीज का आदि हो जाना। एडिक्टेड टू ओपियम, ये भी जो है फेमिलियर वर्ड है, सभी लोग जान रहे हैं इसको। द मैन बिकेम एडिक्टेड टू ओपियम ड्यू टू
प्रोलॉन्ग यूज, लंबे समय तक उपयोग के कारण से वो अफीम का आदी हो गया। नेक्स्ट है इंटाइटल्ड टू कंसिडरेशन, इंटाइटल्ड टू लेता है, ठीक है, जैसे एवरी एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू कंसिडरेशन फॉर देयर ग्रीवेंस, मतलब हर कर्मचारी अपनी शिकायतों के लिए विचार किए जाने का अधिकारी होना, स्वामित्व मतलब वो जो है स्वामी है, अधिकारी है, इंटाइटल्ड टू कंसिडरेशन। नेक्स्ट है heedless of consequences, ठीक है, heedless of consequences, he acted heedless of consequences and landed in trouble, उसने मुसीबतों की परवाह किए बिना कार्य किया और मुसीबत में पड़ गया। मुसीबतों के परिणामों की परवाह करना, जिसका सेंस होता है परवाह करना, heedless of। नेक्स्ट है डीप ऑफ, किसी चीज के प्रति जो है बहरा होना, डीप हम सबको पता है, डीप ऑफ एंटिटीज होता है। क्या सेंटेंस है, ही रिमेन डीप टू एंटिटीज एंड कंटिन्यूड हिज स्टूबॉर्न वेज, वह बिनती के प्रति बहरा बना रहा और अपने हठीले तरीके जारी रखे। डीप ऑफ एपिटाइट फॉर, ठीक है, एपिटाइट फॉर किसी चीज के प्रति, जैसे कहते हैं ना कि उसको एपिटाइट से मतलब भूख से भी हम सेंस लगाते हैं, लेकिन किसी चीज के प्रति मतलब प्रतिभा उसका सेंस होता है, उसमें व्यवसाय के प्रति स्वाभाविक प्रतिभा। तो एपिटाइट फॉर बिजनेस, एपिटाइट ही हैज नेचुरल सॉरी एप्टीट्यूड है, एपिटाइट तो खैर हम गलत वर्ड पढ़ गए, ध्यान नहीं रहा। तो एपिटाइट भी इसी तरह से फॉर लेता है, लेकिन एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस के प्रति मतलब स्वाभाविक प्रतिभा होना। तो ही हैज नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस एंड मैनेज इट स्किलफुली, उसने व्यवसाय के प्रति, उसमें व्यवसाय के प्रति स्वाभाविक प्रतिभा है और वो इसे कुशलता पूर्वक संभालता है। तो यहाँ पर एप्टीट्यूड फॉर। अगला है इंसेंटिव टू, ठीक है, इंसेंटिव जैसे किसी काम के लिए उसके प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम प्रोत्साहन राशि बोलते हैं। तो जैसे कहते हैं इंसेंटिव टू, एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ गुड सैलरी एक्ट्स द इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, अच्छा वेतन जो होता है मेहनत के लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। तो इंसेंटिव टू हार्ड वर्क। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसी का मतलब संवेदनशील होना किसी चीज के प्रति, सेंसिटिव टू लेता है। शी इज वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म एंड टेक्स इट टू हर्ट, वह आलोचना के प्रति बहुत संवेदनशील है और इसे दिल पर ले लेती। नेक्स्ट है इंडिफरेंट टू, उदासीन होना, इंडिफरेंट टू, ये भी वर्ड कई बार एग्जाम में टेस्ट में आप लोगों ने किया है। इंडिफरेंट टू प्रेज और ब्लेम, he remained indifferent to praise or blame and focused on his work, वह प्रशंसा या दोष के प्रति उदासीन रहा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट फॉर, कंटेम्प्ट फॉर, जैसे ही शोड कंटेम्प्ट फॉर मतलब तिरस्कार होता है, ठीक है, अपनी अनिच्छा होती है, उसने नियमों के प्रति तिरस्कार दिखाया। ही शोड कंटेम्प्ट फॉर द रूल्स बाय इग्नोरिंग देम कंप्लीटली, पूरी तरह से उसको अनदेखा कर दिया। तो कंटेम्प्ट फॉर लेगा। क्रेविंग फॉर, ठीक है, क्रेविंग फॉर, जैसे सी हैज क्रेविंग फॉर स्वीट्स आफ्टर एवरी मील, मतलब किसी चीज की जो है तीव्र इच्छा, जो क्रेविंग होती है, क्रेविंग फॉर लेता है। सी हैज क्रेविंग फॉर स्वीट्स आफ्टर एवरी मील, उसे हर भोजन के बाद मिठाई के लिए तीव्र इच्छा होती है। डिजायर फॉर, देखिए डिजायरस आप होता है जबकि डिजायर फॉर लेता है। इसी तरह से जैसे की इच्छा होना, जैसे ज्ञान के प्रति हिज डिजायर फॉर नॉलेज इज ट्रूली एडमायरेबल, ज्ञान के प्रति उसकी इच्छा वास्तव में प्रशंसनीय है। नेक्स्ट है स्टीम फॉर, स्टीम भी फॉर लेता है। आई ग्रेट स्टीम फॉर माई टीचर बिकॉज ऑफ हर विजडम, मैं अपनी कक्षा के प्रति, शिक्षिका के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता हूँ क्योंकि वो बुद्धिमान है। मतलब स्टीम फॉर मतलब के प्रति सम्मान होना जिसको, तो उसको जो है स्टीम फॉर। नेक्स्ट है फिटनेस फॉर, ठीक है, उपयुक्त होना और या उपयुक्तता होना। हिज फिटनेस फॉर द रोल वाज एविडेंट इन इंटरव्यू, तो फिटनेस फॉर लेगा।
भूमिका के लिए उसकी उपयुक्तता साक्षात्कार में स्पष्ट थी। फॉन्डनेस फॉर के प्रति, किसी चीज के प्रति लगाव होना, ठीक है, जिसे फॉन्ड ऑफ लेता है, जबकि फॉन्डनेस फॉर, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, जबकि फॉन्डनेस फॉर किसी चीज के प्रति लगाव होना। सी हैज अ फॉन्डनेस फॉर क्लासिकल म्यूजिक, उसे शास्त्रीय संगीत के प्रति लगाव है। अगला है गारंटी फॉर, यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन हम लोग देख ले रहे हैं। गारंटी फॉर, द कंपनी ऑफर द गारंटी फॉर द प्रोडक्ट्स ड्यूरेबिलिटी, कंपनी के उत्पाद ने उत्पाद की स्थायित्व के लिए गारंटी दी, तो गारंटी फॉर होता है। लेजर फॉर, ठीक है, लेजर जिसको हम फुर्सत या आराम कहते हैं किसी चीज के लिए, ठीक है, जैसे ड्यूरिंग द हॉलीडे आई फाइनली हैव अ लेजर फॉर रीडिंग बुक्स, छुट्टियों के दौरान मुझे किताबें पढ़ने के लिए समय, ठीक है, समय मिलता है। तो ज्यादा समय होना या फिर आराम का जो है समय होना, इसके लिए लेजर फॉर लेता है। नेक्स्ट है लाइकिंग फॉर, किसी चीज के प्रति रुचि होना या लगाव होने के लिए लाइकिंग फॉर का यूज होता है, ठीक है, जैसे ही हैज अ लाइकिंग फॉर आउटडोर स्पोर्ट लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल, उसे क्रिकेट और फुटबॉल जैसे बाहरी खेलों के प्रति रुचि है। लाइकिंग फॉर। नेक्स्ट है मैच फॉर, मेल होना, जैसे सी इज परफेक्ट मैच फॉर द चैलेंजिंग पोजीशन इन द कंपनी, वो कंपनी में चुनौतीपूर्ण पद के लिए उपयुक्त मेल है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है मोटिव फॉर। मोटिव फॉर मतलब किसी चीज के जो है लिए उद्देश्य होना, ठीक है। हिज मोटिव फॉर वॉलेंटियरिंग इज टू हेल्प दोज इन नीड, जरूरतमंदों के लिए, जरूरतमंदों की मदद करना उसकी स्वयं सेवा के पीछे का उद्देश्य है। तो यहाँ पर मोटिव फॉर, कोई उद्देश्य होना किसी चीज के लिए। नीड फॉर, आवश्यकता के लिए होता है, आवश्यकता होने के सेंस में। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज, गांव में स्वच्छ पानी, पीने के पानी की तत्काल आवश्यकता है। नीड फॉर समथिंग होता है। वॉइस आप लोगों को जा रही है जी? जी सर, जी सर। जी सर। अपॉर्चुनिटी फॉर, ठीक है, अवसर होना, किसी चीज के लिए अवसर होना। द प्रोजेक्ट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग इंटरप्रेन्योर, मतलब परियोजना युवा उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर है, ठीक है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ध्यान रखना है, फॉर लेगा। पार्शियलिटी फॉर, ठीक है, पार्शियलिटी जो पक्षपात होता है। द टीचर्स पार्शियलिटी फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स वाज ओबियस, मेहनती छात्रों के प्रति शिक्षक की जो पक्षपात था वो स्पष्ट था। नेक्स्ट है पैशन फॉर, ठीक है, पैशन फॉर किसी चीज के लिए जो है जुनून होना, ठीक है, जैसे हिज हर पैशन फॉर पेंटिंग इज एविडेंट इन हर आर्ट वर्क, उसके चित्रों में उसकी पेंटिंग के प्रति जुनून झलकता है। पिटी फॉर, ठीक है, पिटी फॉर मतलब किसी चीज के लिए दया होना, पिटी भी फॉर लेगा। ही फेल्ट पिटी फॉर स्ट्रे डॉग शिवरिंग इन द कोल्ड, उसने ठंड में कांपते हुए आवारा कुत्तों के लिए दया महसूस की। तो पिटी फॉर। प्रीडायलेक्शन फॉर, ठीक है, यहाँ पर प्रीडायलेक्शन फॉर किसी चीज के प्रति झुकाव होना। सी हैज प्रीडायलेक्शन फॉर स्पाइसी फूड वर ब्लैंड डिशेस, उसे हल्के भोजन की तुलना में मसालेदार जो भोजन थे उसके प्रति झुकाव है। तो यहाँ पर प्रीडायलेक्शन फॉर। नेक्स्ट देखते हैं प्रीटेक्स्ट फॉर। प्रीटेक्स्ट फॉर से ही यूज्ड माइनर इंजरी एज अ प्रीटेक्स्ट फॉर स्किपिंग द मीटिंग, उसने बैठक से बचने के लिए एक मामूली चोट को बहाने के रूप में इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीटेक्स्ट फॉर। नेक्स्ट है रेलिस फॉर, ही हैज अ ग्रेट रेलिस फॉर एडवेंचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। रेलिस फॉर मतलब किसी चीज के प्रति गहन रुचि होना, तो रेलिस फॉर, उसे रोमांच और बाहरी गतिविधियों के प्रति गहरी रुचि है। रिमोर्स फॉर, ठीक है, पछतावा होना किसी चीज के लिए। क्या सेंटेंस है,
he showed genuine remorse for his past mistake. उसने अपनी पिछली गलतियों के लिए सच्चा पछतावा दिखाया। अगला है रिपीटेशन फॉर, ठीक है, इस चीज के लिए जो रिपीटेशन होती है, ख्याति होती है, ठीक है, तो यहाँ पर द कंपनी हैज रिपीटेशन फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। तो कंपनी की गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने के लिए ख्याति है। जैसे कुछ कंपनी होती हैं जो अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर रहती हैं, रिप्यूटेड कंपनी रहती हैं, तो रिपीटेशन फॉर। आगे है श्योरिटी फॉर, श्योरिटी फॉर, he acted as a surety for his friend in the loan application. उसने अपने दोस्त के ऋण आवेदन के लिए जमानतदाता के रूप में कार्य किया, ठीक है, श्योरिटी, जमानतदाता। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 72, यहाँ से स्टार्ट है, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। एक्वांटेंस विद लेता है, ठीक है, एक्वांटेंस विद, जैसे he has a good acquaintance with local custom and tradition, उसे स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ अच्छी जानकारी है, ठीक है। एक्वांटेंस जिसे हम लोग समझते हैं परिचित होना, जानकार होना, तो एक्वांटेंस अपने साथ विद लेता है। नेक्स्ट है एलियंस विद, एलियंस विद मतलब किसी चीज की का गठबंधन होना, जुड़ाव होना उसके प्रति, तो क्या हो जाएगा, द कंपनी फॉर्म्ड एन एलियंस विद अ ग्लोबल पार्टनर टू एक्सपेंड इट्स मार्केट। कंपनी ने अपने बाजार का विस्तार करने के लिए एक वैश्विक साझेदारी के साथ संगठन किया, तो एलियंस विद। नेक्स्ट है बार्गेन विद, सौदेबाजी करना, सौदा किया जाना। सी स्ट्रक अ गुड बार्गेन विद द शॉपकीपर फॉर एंटीक वेस। उसने प्राचीन फूलदान के लिए दुकानदार के साथ एक अच्छा सौदा किया, तो बार्गेन विद होगा, सौदा करना। कंपैरिजन विद, ठीक है, किसी से तुलना करना, किसी के साथ में तुलना होती है, किसी में तुलना। जैसे द न्यू मॉडल ऑफ कार स्टैंड आउट इन कंपैरिजन विद द ओल्ड वर्जन। नए कार का जो मॉडल है पुराने संस्करण की तुलना में अलग है, कंपैरिजन विद। नेक्स्ट है कंफर्मिटी विद, के अनुरूप होना। द कंस्ट्रक्शन प्लान मस्ट बी कंफर्मिटी विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस। निर्माण योजना की जानकारी के नियमों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, निर्माण योजना को सरकारी जीवन नियमों के अनुरूप होना चाहिए। कंफर्मिटी विद। इनमिटी विद, किसी चीज के प्रति शत्रुता होना, किसी के प्रति जो है शत्रुता या दुश्मनी होना। तो यहाँ पर डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस ही नेवर शोड इनमिटी विद हिज रिवल। अपने मतभेदों के बावजूद उसने प्रतिद्वंदी के साथ कभी शत्रुता नहीं दिखाई। इनमिटी विद समवन। नेक्स्ट है, बस थोड़ा ही बचा हुआ है, फिनिश हो रहा है। इंटरकोर्स विद, ठीक है, इंटरकोर्स विद लेता है, जैसे his frequent intercourse with scholar helped him broaden his knowledge। विद्वानों के साथ उसकी बार बार बातचीत ने उसके ज्ञान को बढ़ाने में मदद की। इंटरकोर्स विद। इंटीमेसी विद, she developed a strong intimacy with his close friend, her close friends were the years। यहाँ पर जो है आत्मीयता होना, इंटीमेसी लगाव, इंटीमेसी विद, जिसका मीनिंग अभी हम लोगों ने देखा, वर्षों से अपने करीबी दोस्तों के साथ गहरी आत्मीयता विकसित की। रिलेशन विद, संबंध होना किसी के साथ में, रिलेशन विद समवन होगा। द कंपनी वैल्यू मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद इट्स कस्टमर। कंपनी अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने को महत्व देती है, रिलेशन विद। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा फाइनल हो गया। तो आज का जो है ये यहीं तक की जो है हम लोगों ने 2 या 3 एक्सरसाइज यहाँ तक कवर की। इसमें अगर किसी भी वर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया जाए, उसको फिर से देखें। थोड़ा सा टाइम लग गया चूंकि बार